Good morning students. Today we are going to study MCQ question of chapter number 1, Sets of Mathematics. Now let us start with the first question. If x is equal to multiple of 2, y equals to multiple of 5 and z is equal to multiple of 10, then x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z इज इक्वल टू. देखिए आपको क्वेश्चन क्या गिवन है, x जो सेट है उसमें सारे के सारे मल्टीपल्स हैं 2 के. तो ऑब्वियस सी बात है, लेट अस स्टार्ट. 2 होगा, 4 होगा आपका, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा एंड सो ऑन. ओके, नाउ नेक्स्ट क्या है y आपका सेट है जिसमें एलिमेंट कौन से हैं आपके 5 के मल्टीपल हैं. तो होगा 5, 10, 15, 20, 25 एंड सो ऑन. सिमिलरली z जो है, z आपका सेट है जिसमें कौन से एलिमेंट हैं, दैट इज मल्टीपल ऑफ 10. तो आ जाएगा आपका 10, 20, 30, 40, 50 एंड सो ऑन. ओके, अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना है x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z. ओके, तो सबसे पहले हम वो टर्म सॉल्व करेंगे जो आपका ब्रैकेट के अंदर है, दैट इज y इंटरसेक्शन z को सॉल्व करते हैं. देखिए इंटरसेक्शन क्या होता है, आपका इंटरसेक्शन होता है कॉमन, जो दोनों सेट में आपके कॉमन टर्म्स होंगे. तो यहाँ पर इंटरसेक्शन निकालना है आपका y और z में, यानी हम y का सेट में और z के सेट में जो एलिमेंट कॉमन है उनको इसमें लिखेंगे. अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें सारे के सारे मल्टीपल 5 के हैं और इसमें 10 के मल्टीपल हैं. तो इसमें कॉमन क्या है दोनों में, देखिए 10 कॉमन है दोनों में, 20 कॉमन है. तो अगर हम बात करते हैं 5 के मल्टीपल वाले सेट और 10 के मल्टीपल वाले सेट में, तो उसमें आपके 10, 20, 30 ये कॉमन आ रहे हैं. 10, 20, सिमिलरली 30, ऐसे आपके सारे के सारे मल्टीपल ऑफ 10 ही आ जाएंगे. तो इसका मतलब है कि आपका जो y इंटरसेक्शन z होगा वो किसके इक्वल होगा, एक तरह से वो आपका z के इक्वल है. तो इसमें सारे के सारे एलिमेंट आपके z वाले ही आ गए. ओके, नाउ नेक्स्ट x का इंटरसेक्शन करना है आपने y इंटरसेक्शन z के साथ. x का इंटरसेक्शन करना है y इंटरसेक्शन z के साथ. ओके, यानी अब जो y इंटरसेक्शन z में आपके कॉमन एलिमेंट आए थे, जो इसके एलिमेंट है, उनको आपने इसके एलिमेंट में से देखना है कि x और इसमें कौन से कॉमन है आपके. अगर ध्यान से देखा जाए तो देखिए x में जो है वो आपके सारे के सारे 2 के मल्टीपल्स हैं. तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें भी आपका 10 आ रहा है, इसमें भी आएगा, इसमें भी आपका नेक्स्ट आगे 20 आएगा, 20 आएगा. तो इसमें भी आपके सारे के सारे मल्टीपल्स किसके आ जाएंगे, सारे के सारे मल्टीपल 10 के ही मल्टीपल आ जाएंगे. तो आप एक तरह से ऐसे कह सकते हो कि जो आपका सेट होगा x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z का, यहाँ पर उसकी वैल्यू आपके पास किसके इक्वल आ जाएगी, वो z के ही इक्वल आएगी एक तरह से. और z क्या था आपका, मल्टीपल ऑफ 10. ठीक है ना, मल्टीपल ऑफ 10. ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा दैट इज ऑप्शन ए, दैट इज मल्टीपल ऑफ 10. तो आपको पता चला मल्टीपल ऑफ 10 कैसे आया, क्योंकि इसमें से जो x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z है वो आपका मल्टीपल ऑफ 10 ही आंसर कर रहा है, जो कि सारे के सारे किसके एलिमेंट हैं, आपके z के एलिमेंट हैं. सो आर ऑप्शन ए इज करेक्ट. ओके, हो सकता था वो आपको इसको किसी इक्वल करने के लिए कहता किसी सेट के, और यहाँ पर ऑप्शन आपको दे दिए जाते x y z, तो आपका ऑप्शन क्या होता फिर करेक्ट, z. ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 2. If set A is equal to containing element 1, 2, 3 and set B containing element 2, 3, 4, then A minus B is equal to. देखिए अब आपको क्वेश्चन क्या दिया है, सेट A में जो एलिमेंट है वो 1, 2, 3 गिवन है और B में जो एलिमेंट गिवन है आपको 2, 3, 4 गिवन है. तो आपको A में से B को क्या करना है, माइनस करना है. तो देखिए जब भी आपको दो सेट को माइनस करना हो तो कैसे करते हैं, हमेशा ध्यान रखना. देखिए सेट A में आपके पास जो एलिमेंट है वो क्या है, वो है आपके पास 1, 2, 3, और सेट B में जो आपके एलिमेंट हैं दैट इज़ 2, 3, 4. ओके, तो जब आप A माइनस बी करें
तो आप वो सारे के सारे एलिमेंट निकाल दें, ए में से वो सारे के सारे एलिमेंट निकाल दें जो बी में प्रेजेंट हो। जैसे यहाँ पर है 1 2 3 और यहाँ 2 3 है, तो ये दोनों में है 2 3 इसमें भी आ रहा है और 2 3 इसमें भी आ रहा है। तो आपने वो वाले एलिमेंट निकाल देने हैं जो कि ए में प्रेजेंट है, जो कि सेम एलिमेंट आपके बी में भी प्रेजेंट है, तो उनको आपने इसमें से क्या कर देना है, निकाल देना है। तो आपके पास ए में क्या एलिमेंट बच जाएगा, 1 एलिमेंट बच जाएगा। सो योर ऑप्शन डी इज करेक्ट। देखिए, और कई बच्चे जो मिस्टेक करते हैं यहाँ पर, वो ये करते हैं कि वो इस ऑप्शन का ये जो बच गया एलिमेंट ये भी लिख देते हैं, और ये जो बी का बच गया एलिमेंट है इसको भी लिख देते हैं, वो ये आंसर लिख देते हैं, और ये आंसर जो होगा वो आपका क्या होगा, रॉन्ग होगा। ऑलवेज रिमेंबर, जब भी हम क्या करते हैं ए माइनस बी करते हैं तो सिर्फ वो एलिमेंट लिखते हैं जो ए में प्रेजेंट हो, ठीक है, जो ए में बच जाते हैं, जो कॉमन एलिमेंट होते हैं दोनों में उसको हम निकाल देते हैं ए में से, और जो ए में बच जाते हैं सिर्फ और सिर्फ उनको लिखते हैं। ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 3। लेट p equal to the set of all integral multiples of 3, q set of all integral multiples of 4, r equal to set of all the integral multiple of 6, कंसिडर द फॉलोइंग रिलेशन। देखिए, आपको क्वेश्चन क्या गिवन है, p जो है वो सेट है आपका जिसमें सारे के सारे इंटीग्रल मल्टीपल हैं 3 के, q जो है वो सेट है जिसमें सारे के सारे इंटीग्रल मल्टीपल हैं 4 के, और r जो है आपके पास सेट है जिसमें इंटीग्रल मल्टीपल हैं 6 के। आपको ये फॉलोइंग रिलेशन में बताना है, या आपको रिलेशन गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन गिवन अबव इज इन आर करेक्ट। कौन सा इसमें से करेक्ट है, क्या p यूनियन q इक्वल टू आपका r के इक्वल होता है, p इज अ सबसेट ऑफ r है, p इज अ सबसेट ऑफ p यूनियन q। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा रिलेशन आपका करेक्ट है। सिर्फ फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड करेक्ट है, थर्ड करेक्ट है, या सेकंड और थर्ड दोनों करेक्ट हैं। ओके, फॉर दिस लेट अस स्टार्ट विद द सेट। जो हमें सेट गिवन है सबसे पहले उनको लिख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले सेट p क्या गिवन है, इसमें सारे के सारे इंटीग्रल मल्टीपल हैं 3 के, तो ऑब्वियस सी बात है ये आएगा आपका 3 6 9 12 15 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस तरह से आपके सारे के सारे इसमें नंबर जो हैं वो आ जाएंगे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट गिवन जो है वो आपको गिवन है दैट इज q। q जो है वो सेट है आपका, दैट इज सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 4, इसमें सारे के सारे 4 के मल्टीपल्स हैं, तो ये आ गया आपके 4 8 12 16 20 24 28 एंड सो ऑन। नाउ जो सेट r गिवन है वो क्या गिवन है आपको, सेट r इज गिवन ऑल द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 6 के मल्टीपल्स हैं इसमें, 6 आएगा, 12 आएगा, 18 24 30 36 एंड सो ऑन। अब देखिए, सबसे पहले आपको फर्स्ट प्रूफ करते हैं। फर्स्ट क्या करना है, क्या p यूनियन q जो है आपका r के इक्वल है या नहीं है, फर्स्ट पार्ट। ठीक है, तो सबसे पहले इसके लिए हम p यूनियन q निकाल लेते हैं। देखिए, यूनियन का मतलब क्या होता है आपके पास, यूनियन में वो हम सारे के सारे एलिमेंट लिखते हैं जो p में होते हैं, और जो सारे के सारे एलिमेंट लिखते हैं जो q में होते हैं, बट सिर्फ एक आपका जो इसमें कंडीशन है कि जो कॉमन एलिमेंट हैं वो सिर्फ एक बार लिखे जाएंगे। जैसे यहाँ पर p और q में आपके कॉमन एलिमेंट क्या हैं, देखिए इसमें 12 इसमें भी आ रहा है, 12 इसमें भी आ रहा है, ओके, 24 इसमें भी आ रहा है, 24 इसमें भी आ रहा है, तो ये कॉमन एलिमेंट है। तो सारे के सारे एलिमेंट p वाले भी लिखे जाएंगे, q वाले भी लिखे जाएंगे, लेकिन जो कॉमन है वो सिर्फ 1 टाइम लिखे जाएंगे। तो इसमें सारे के सारे एलिमेंट आ जाएंगे 3 6 9 12 15 18 21 24, इधर से आ जाएगा आपका 4 8। अब देखिए 12 एक बार हम लिख चुके हैं तो दोबारा हम 12 नहीं लिखेंगे, फिर 16 लिखेंगे, फिर 20 लिखेंगे, 24 एक बार हम लिख चुके हैं, अब हम दोबारा 24 नहीं लिखेंगे। तो इस तरह से आपके सारे के सारे एलिमेंट जो हैं वो लिखे जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका p यूनियन q आ गया। सिमिलरली वैसे ही हमने क्या निकालना है आपका r। अब क्या आपने देखना है, क्या आप जो p में सारे के सारे एलिमेंट हैं वो सारे के सारे एलिमेंट आपके p यूनियन q में भी प्रेजेंट है। ओके, जो सारे के सारे, क्योंकि हमें क्या प्रूफ करना है कि r आपका किसके इक्वल है, p यूनियन q के इक्वल है। तो हम ये देखेंगे कि सारे के सारे एलिमेंट जो r में है, क्या वो सारे के सारे एलिमेंट आपके p यूनियन q में भी हैं। अगर सारे के सारे हैं तब तो ये आपका इक्वल है, अगर सारे के सारे नहीं हैं तो दिस इज़ नॉट इक्वल। तो देखिए यहाँ 6 है, 6 यहाँ भी प्रेजेंट है, 12 यहाँ भी प्रेजेंट है, ठीक है, 18 आ गया, 18 भी प्रेजेंट है, 24 भी प्रेजेंट है, बट क्या आपके R में 3 प्रेजेंट है, 3
डज नॉट बिलोंग टू आर, 3 आपका आर में बिलोंग होता ही नहीं है, तो इसका मतलब है ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। तो ये जो फर्स्ट कंडीशन है ये आपकी रॉन्ग है, ये करेक्ट नहीं है। नाउ लेट अस मूव टू द सेकेंड कंडीशन। सेकेंड कंडीशन है P इज अ सबसेट ऑफ R। क्या P आपका R का सबसेट है? अब सबसेट क्या होता है? सबसेट होता है कि जो भी एलिमेंट आपके P में हैं वो सारे के सारे एलिमेंट आपके R में होने चाहिए, तभी वो उसका सबसेट कहलाएगा। तो P में आपके एलिमेंट 3 हैं, तो 3 क्या आपका R में प्रेजेंट है? नहीं, 3 डज नॉट बिलोंग्स टू R, सो देयरफॉर P इज नॉट अ सबसेट ऑफ R। तो P आपका R का सबसेट नहीं है। ओके, बात समझ में आई? अगर ऐसा कोई भी एलिमेंट जो P में है और वो R में प्रेजेंट नहीं है तो हम कहेंगे P जो है वो सबसेट R का नहीं है। ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या गिवन है आपको? दैट इज आपको निकालना है कि R इज अ सबसेट ऑफ P यूनियन Q। यानी जो P यूनियन Q है, सबसे पहले हमें P यूनियन Q बनाना पड़ेगा, जो हमने प्रीवियस पार्ट के लिए बनाया है हम उसी को यूज़ कर लेंगे। यानी P यूनियन Q जो है वो कह रहे हैं किसका सबसेट है? आपका R का सबसेट है। मतलब R जो है P यूनियन Q का क्या है? सबसेट। इसका मतलब है जो सारे के सारे एलिमेंट R में हैं, अगर वो सारे के सारे एलिमेंट आपको P यूनियन Q में मिल जाते हैं तो हम कहेंगे R जो है वो सबसेट है P यूनियन Q का। अब देखिए R में कौन कौन से एलिमेंट है? R में 6 है, P यूनियन Q में भी 6 है, R में 12 है, P यूनियन Q में भी 12 है, 18 है, 18 इसमें भी प्रेजेंट है, 24 है, 24 इसमें भी प्रेजेंट है। तो इसका मतलब जो सारे के सारे एलिमेंट आपके R में हैं वो सारे के सारे एलिमेंट आपके P यूनियन Q में भी प्रेजेंट है। तो इसका मतलब R इज़ अ सबसेट ऑफ P यूनियन Q। ओके, तो इसलिए इसका सबसेट है। सो ये ऑप्शन सी इज करेक्ट, मतलब थर्ड वाला ऑप्शन जो है आपका करेक्ट है। ठीक है, तो आर आंसर सी इज करेक्ट, दैट इज ओनली थर्ड इज करेक्ट। ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 4। In an examination, 70% students passed both in mathematics and physics. 85% passed in mathematics, 80% passed in physics. If 30 students have failed in both the subjects, then the total number of students who appeared in the examination is equal to। देखिए हमें क्या गिवन है कि एक एग्जामिनेशन हुआ जिसमें 70% जो स्टूडेंट थे वो पास हो गए, बोथ मैथमेटिक्स में भी और फिजिक्स में भी, लेकिन 85% थे जो सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स में पास हुए हैं और 80% जो हैं वो फिजिक्स में पास हुए हैं। तो अगर आपके जो टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट जो हैं 30 स्टूडेंट जो हैं वो दोनों सब्जेक्ट्स में फेल हैं, आपको टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स बताने हैं। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें निकालना होगा ऐसे स्टूडेंट जो पास हैं एटलीस्ट वन सब्जेक्ट में। तो स्टूडेंट्स पास्ड इन एटलीस्ट वन सब्जेक्ट, वो कौन से बच्चे होंगे? वो होंगे आपके, दैट इज नंबर ऑफ, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ, देखिए हम ले लेते हैं जो फिजिक्स में पास हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड इन फिजिक्स दैट इज इक्वल टू कितने पास हैं फिजिक्स में? 80%। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड इन मैथमेटिक्स उनको हम ले लेते हैं, दैट इज कितने पास है मैथमेटिक्स में? दैट इज 85% पास है मैथमेटिक्स में। और जो दोनों में पास हैं, ठीक है, तो वो ले लेते हैं हम P इंटरसेक्शन आपका M। ओके, एंड लिखा है, देखिए जहाँ एंड होता है वहाँ हम इंटरसेक्शन यूज़ करते हैं और जहाँ और होता है वहाँ पर हम यूज़ करते हैं यूनियन। ओके, तो हमें ये भी गिवन है 70, तो हमें बताना है जो एटलीस्ट वन सब्जेक्ट में पास है। एटलीस्ट वन सब्जेक्ट में मतलब फिज़िक्स या फिर आपके मैथमेटिक्स में से किसी एक में पास है। तो कैसे निकलेगा आपका नंबर ऑफ एलिमेंट इन P यूनियन M विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन P, दैट इज़ कि जो फिज़िक्स में पास है, प्लस नंबर ऑफ जो आपके स्टूडेंट मैथमेटिक्स में पास है, माइनस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो आपके फिज़िक्स इंटरसेक्शन मैथमेटिक्स में पास हैं। ओके, तो वैल्यू पुट कर दीजिए, फिज़िक्स में आपके 80% पास हैं, प्लस मैथमेटिक्स में आपके 85% पास हैं, माइनस और आपके इंटरसेक्शन में जो स्टूडेंट है 70% पास है। तो आपके पास कितना निकल जाएगा? यहाँ से आ जाएगा आपके पास 165
माइनस 70 दैट इज इक्वल टू 95. ओके, तो जो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो आपके एटलीस्ट वन सब्जेक्ट में पास हैं वो कितने हैं, 95% है. तो ऑब्वियस सी बात है, अगर 95% आपके एटलीस्ट वन सब्जेक्ट में पास हैं तो फेल कितने हैं, जो दोनों के दोनों सब्जेक्ट में फेल हुए वो कितने हुए, आपके 5% स्टूडेंट फेल हुए टोटल स्टूडेंट के. और वो कितने बता रखे हैं इन्होंने, दैट इज इक्वल टू 30 बता रखे हैं. ठीक है, तो टोटल स्टूडेंट कितना आ जाएगा आपके पास, टोटल स्टूडेंट्स निकाल लीजिए यहाँ से, 5% ऑफ टोटल दैट इज इक्वल टू 30. तो टोटल कितना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, x विल बी इक्वल टू 30 इंटू 100 अपॉन 5 दैट इज 5 1 जा 5 6 जा. ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा दैट इज 600. सो योर आंसर इज 600. सो योर ऑप्शन बी इज करेक्ट. ठीक है, यहाँ से 5 कैंसिल हो जाएगा, 5 1 जा और ये आ जाएगा आपका 5 6 जा 30. तो 6 इंटू 100 600. सो योर ऑप्शन बी इज करेक्ट. टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं आपके, 600. ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if number of element in A is equal to 115 and number of element in set B is equal to 326, then number of element in A minus B is equal to 47, then you have to calculate number of element in A union B is. ठीक है, तो आपको नंबर ऑफ एलिमेंट बताने हैं कि A यूनियन B में आपके कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं. अगर एलिमेंट जो हैं A में आपको गिवन है, B में भी गिवन है और आपको नंबर ऑफ एलिमेंट A माइनस B में भी गिवन है. ओके, तो अब देखिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, हमें निकालना है नंबर ऑफ एलिमेंट इन A यूनियन B. तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन A यूनियन B दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन B माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटरसेक्शन B. ओके, अब आप ध्यान से देखें, नंबर ऑफ एलिमेंट A में भी गिवन है, B में भी गिवन है, बट हमें ये चीज़ गिवन नहीं है. ओके, तो अब पहले तो हमें ये कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो उसके लिए सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं. हमारे पास फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, अगर हमें नंबर ऑफ एलिमेंट इन A निकालना है तो ये किसके इक्वल आता है हमारे पास, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ A माइनस B प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटरसेक्शन B. ये इस तरह से. तो लेट अस एक्सप्लेन दिस विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम. वेन डायग्राम बनाते हैं. देखिए यूनिवर्सल सेट कंसिडर करते हैं. दिस इज़ यूनिवर्सल सेट. इसमें हम दो सेट ले लेते हैं, एक को हम A से डिनोट कर देते हैं, एक को हम B से डिनोट कर देते हैं. अगर हम बात करते हैं, ये पूरा का पूरा सेट A है और ये पूरा का पूरा सेट B है. अगर मैं बात करूँ यहाँ से लेके इधर, ये इसको हम क्या कहेंगे, ये पूरे A में से अगर मैं ये वाले जो B वाले एलिमेंट है उसे निकाल दूँ तो ये आ जाएगा मेरे पास. तो मैं इसे कहूँगी A माइनस B. ओके, और ये दोनों के दोनों जो सेट हैं उनका इंटरसेक्शन है. लेट अस डिनोट दिस बाय डॉटेड लाइन. डॉट पॉइंट से डिनोट कर देते हैं. तो ये क्या है, ये इंटरसेक्शन है, A इंटरसेक्शन B. ओके, अगर मुझे ये पूरा का पूरा निकालना है, ध्यान से सुनिएगा, पूरा का पूरा सेट A निकालना है तो कैसे निकलेगा, A सेट किसके इक्वल होगा, जब मैं A माइनस B को किसके साथ प्लस कर दूंगी, A इंटरसेक्शन B के साथ. ओके, तो यही यहाँ पर मैंने यहाँ पर बना रखा है इक्वेशन. अगर मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट A में पता करने हैं तो जो भी नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ A माइनस B होगा उसको अगर मैं ऐड करती हूँ नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ A इंटरसेक्शन B के साथ तो मेरे पास नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ A आ जाएंगे. ओके, अब बेसिकली मुझे तो ये चाहिए था यहाँ से, तो इसीलिए सबसे पहले मैं यहाँ से निकालूंगी नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटरसेक्शन B. क्या निकलेगा मेरे पास, दैट इज, इसको इस तरफ शिफ्ट कर देते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ A माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ A माइनस B. ठीक है, अब आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ A में कितने एलिमेंट हैं आपके पास, 115 है. और अगर हम बात करते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ A माइनस B, इसमें कितने एलिमेंट हैं आपके पास, 47 है. ओके, तो अगर हम 115 में से 47 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं वी विल गेट 68. यानी आपको पता चल गया कि A इंटरसेक्शन B में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 68 है. ओके, तो अब आपको ये वैल्यू भी पता है, नंबर ऑफ एलिमेंट A में भी पता है कितने हैं, B में भी पता है और आपको इंटरसेक्शन में भी पता है, तो आप यूनियन में निकाल सकते हैं. तो कितने आ जाएंगे आपके, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ A यूनियन B दैट इज इक्वल टू
इस फॉर्मूला में डाल दीजिए आप सारी की सारी वैल्यू. दैट इज़ नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए, दैट इज़ 115, प्लस कर दीजिए आप नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी, जो कि कितने हैं 326, और उसमें से माइनस कर दीजिए 68. ओके, इफ यू विल ऐड दीज टू एंड सब्ट्रैक्ट 68, you will get 373. Okay, so your option A is correct. Okay, so in this way you will find these type of question. इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए आपको फॉर्मूलाज और आपको वेन डायग्राम की अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए. ये वेन डायग्राम में a माइनस बी को किसको डिपिक्ट करते हैं, a इंटरसेक्शन b आपका क्या होता है, ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग हमारे फॉर्मूलेज बन जाते हैं. ओके, so that is all about for today. If you are having any doubt anywhere, leave the comment below and do like and subscribe our channel. Thank you so much.